जैसे अभी भैया ने बताया जन्मदिन के विषय में फैक्ट चेक की तरह, तो कुछ साल पहले मेरे मन में एक ऐसा विचार आया, जैसे माइलस्टोन होता है ना। तो माइलस्टोन से हमें क्या पता चलता है कि जैसे हमें दिल्ली पहुंचना है, यहाँ से 200 किलोमीटर है। ठीक है। तो यदि हमने सोचा है कि 4 घंटे में पहुंचना है, हमारे पास 4 घंटे हैं। एवरेज स्पीड हमें 50 मेंटेन करके चलना पड़ेगा। कभी 60 to 70 भी हो सकता है, ट्रैफिक में कम भी हो सकता है। ठीक है। पर हम यदि 3 घंटे तक केवल 100 किलोमीटर या 125 किलोमीटर ही चल पाए हैं, तो अगले 1 घंटे में हमें 75 का एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा, अगला 1 घंटा। ठीक है। तो हम 4 घंटे में दिल्ली पहुंच पाएंगे। इसी तरह से हमारे जो वर्ष हैं साल के, ये हमारे जीवन में प्रत्येक वर्ष एक माइलस्टोन की तरह हमें रिमेम्बर कराते हैं। वैसे तो फिक्स भी नहीं है, फिर भी एक मान के चलें कि 75 to 80 ईयर्स है। तो कि हमारे जीवन के इतने वर्ष व्यतीत हो गए और लक्ष्य हमारा यहाँ तक पहुंचने का है, तो हमें इतनी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी, या इतनी तेजी से हमें काम करने की आवश्यकता है, ये हमें पता चलता है। तो विशेष रूप से हम वैसे तो सभी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, पर जो काफी नजदीक हैं उनकी तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हमारी आत्म जागृति के लिए अभी हमारे पास समय और कम है। हमें तो और तीव्र गति से काम करने की जरूरत है। या साथ में, ये तो बुजुर्गों के लिए हो गया, वयोवृद्ध सुंदर साथ के लिए। अब इसका दूसरा पक्ष ये है कि क्योंकि तेजी से काम करने की जरूरत है, लेकिन शरीर में वो कैपेबिलिटी नहीं है, शरीर में वो क्षमता नहीं है। तो अब दूसरा पक्ष इसका ये है कि जो सुंदर साथ युवा हैं, किशोर हैं, वो ये सोच सकते हैं या वो इतना समझ सकते हैं कि एक अवस्था बीत जाने के बाद हम चाह करके भी तेजी से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए समय अभी यही है जिसमें ऊर्जा पूरे जोरों पर रहती है, सामर्थ्य पूरे जोरों पर रहती है। तो हम अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य तक बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए पूरी स्पीड लगा दें, पूरी एनर्जी लगा दें। क्योंकि अभी तो आप मान लीजिए कि शारीरिक रूप से भी अगर देखा जाए, तो दिन में 24 घंटे में से 18-18 घंटे तक भी परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन एक अवस्था गुजर जाने के बाद 8 घंटे भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर जैसे अभी भैया ने कहा कि डोंट बी अ बर्डन, हम खुद ही किसी और पे बर्डन हो जाते हैं। ठीक है। फिर अपनी आत्मा के लिए क्या करेंगे, सुंदर साथ की सेवा तो बहुत दूर की बात हो जाती है। ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से, मौखिक रूप से कोई समर्थन तो दे सकते हैं, पर मन में ये तो रहता है ना कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको लगता होगा कि वृद्धावस्था में हम एक कहावत बहुत प्रचलन में लाते हैं, सठिया जाना। सठिया जाना क्या होता है? 60 की उम्र बीत जाती है, उसके बाद व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं पाता है, शरीर साथ नहीं देता। ठीक है। और परिवार वाले कहीं ना कहीं बोझ महसूस करने लगते हैं, या नहीं भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सभी लोग नकारात्मक ही होते हैं, पर नहीं भी करते हैं तो वो व्यक्ति खुद भी ग्लानि में होता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और परिवार पर बर्डन हूँ, बोझ हूँ। इसीलिए वो और चिंतन कर करके, चिंता कर करके चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है। और फिर उसका व्यवहार बदल जाता है, तो लोगों को लगता है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो उस अवस्था तक पहुंचने से पहले ही हम ऐसी तैयारी कर लें कि वयोवृद्ध अवस्था, वृद्धावस्था भी हमारा सही से जाए, शांतिपूर्ण तरीके से बीते। क्योंकि ऐसा होता है ना, एक अभी गीता दर्शनम से ही मैं एक कोट ले रहा हूँ, प्रवीण भैया ने जो बात लिखी है। एक कहावत कही जाती है, वो अंतमति सो गति कहा जाता है ना, वैसे ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ठीक है। इसको क्लियर किया है क्योंकि गीता में ऐसा लिखा है कि मरते समय जो मेरा ध्यान करता है वो मुझी को प्राप्त हो जाता है, ऐसा गीता में एक श्लोक है। तो प्रवीण भैया ने इस चीज को क्लियर करते हुए ऐसा लिखा है कि जीवन भर हमारी प्रवृत्ति जैसी होती है,
अंतिम अवस्था में भी चिंतन वैसा ही बनता है। कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करेगा और चाहे कि अंतिम समय में मैं नाम ले लूं, राधे माजी बोल लूं, या क्योंकि गीता का प्रसंग है तो कृष्ण जी का नाम ले लूं, ये पॉसिबल नहीं है। जीवन भर माया का काम किया है तो विचार भी अंतिम समय में वैसे ही आएंगे। और अपनी युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में यदि हमने सेवा किया है, राज्य से प्रेम किया है, वाणी पढ़ने में, अपनी आत्म जागृति में या समाज के कल्याण में समय दिया है, तो अंतिम समय में विचार भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है। तो इसको हम हर वर्ष में अपने जन्मदिन को, या केवल जन्मदिन ही नहीं, वर्ष में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जो एनुअल होते हैं, वार्षिक होते हैं। ठीक है। जैसे 17वां वार्षिक उत्सव है तो 17 साल हमारे बीत गए हैं। इसी तरह से हम नव वर्ष मनाते हैं तो वो भी एक रिमाइंडर है कि एक साल बीत चुका है। जन्मदिन मनाते हैं वो भी रिमाइंडर है। जन्माष्टमी मनाते हैं वो भी रिमाइंडर है। हर वर्ष बीतक सुनते हैं वो भी रिमाइंडर है कि हमारा साल बीतते जा रहा है, और ये साल बीत रहा है ऐसा साल भर में दर्जनों बार याद दिलाया जाता है, ताकि कभी तो पता चले, कभी तो सुध आए, समझ आए। तो इसको हम सब सुंदर साथ रिमाइंडर के रूप में लें, अपनी अपनी स्पीड बढ़ाएं, नहीं तो फिर छूट जाएगी, दिल्ली दूर रह जाएगी। हाँ जी, प्रणाम जी अशोक जी। दुष्यंत भैया, आपके भी 2 सेंट्स। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम अशोक जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम आशीष जी। आपने जैसे कहा, ये एक कमेंट दिखाया तो जो मुझे लगा मैंने वो लिख दिया, लेकिन इसमें फोटो लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है ये शब्द किसी को प्रेरित कुछ कर सकते हैं तो आप इनको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन फोटो की तो कोई कुछ आवश्यकता है ही नहीं। और पिछले साल मुझे सौभाग्य मिला था अशोक जी के जो बीतक प्रशिक्षण ऑनलाइन जो शुरू हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, क्योंकि वो बहुत सेवाओं में रहते हैं, बहुत जागने का बोझ है उनके ऊपर भी, वो कुछ समय तक चला, वो मैंने ग्रहण किया। और पिछले वर्ष बीतक प्रशिक्षण शिविर में भी मुझे जाना हुआ, मेरा सरसावा, और स्वामी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आशीष जी के प्रवचनों की श्रृंखला YouTube पे उपलब्ध है, स्वामी जी की है। खजाना इतना है कि हम ले नहीं पाते। और सुंदर साथ इतना आज राज्य की कृपा से उपलब्ध है साहित्य, और YouTube पे भी, सोशल मीडिया पे उतना ले नहीं पाते हैं। तो इनके अगर ये आएंगे आगे, जो साक्षी वाला जो सोनिया दीदी आपने कहा ना, कि साक्षी एकत्रित करने का जो अपना सत्र चलेगा कुछ सुंदर साथ जी मिलके, उसमें अशोक जी आए समय निकाल के, तो ये बहुत ही उत्तम बात होगी, और जल्दी से कुछ ग्रहण कर सकते हैं। बस यही शब्द कहना चाहता हूँ। सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम अशोक जी। दुष्यंत जी, इसमें फोटो की बात शायद आशीष भैया ने इसीलिए कही है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, संगठन का मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए कि अभियान चलता है तो उसमें ना, मान लीजिए कोई नया ऐप निकला है तो उसमें रिव्यू करने वाले शुरुआती 20-25 रिव्यू उसी के कंपनी के लोगों के होते हैं। ठीक है। नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये। तो कहीं किसी को ऐसा भी ना लगे कि ये तो अपनी ही तारीफ कर रहे हैं, अपनी मतलब जो संस्था के अंदर के ही सदस्य हैं वही किसी और के नाम से कमेंट देते जा रहे हैं, ऐसा। तो इसीलिए फोटो लगाने पे थोड़ा जेन्युइन लगता है और लोगों को लगता है कि अच्छा, ये मतलब संस्था के अंदर रहने वाले ही नहीं, जबकि दूर दराज के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, ऐसा जेन्युइन लगता है। शायद ये उनकी मंशा रही होगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही था मंशा, कि जो रिव्यू देने वाला है अगर वो स्वीकृति दे तो दूसरों को इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, किसी ने सामने फेस आते ही ना, वही मैंने बोला ना, हम तो मानव तन का जन्मदिन मना रहे हैं, जबकि ये तो पूरा ही झूठा है। ये तन और इसका नाम, इससे हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं, जबकि ये तो हमारा असली है नहीं। लेकिन यहाँ पे झूठ को ही लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तन के बिना आप प्रकरण 33-34 जो किरंतन के हैं, वो जीव तन को और शरीर जो है जीव को प्रबोधित कर रहा है। तो वो यही रीजन है कि जीव का ही सहारा लेना पड़ता है, तन का ही सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे एक तन को माध्यम बनाकर
अगर हम किसी चीज को पेश करेंगे तो उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा। वर्ड्स के साथ साथ कई लोगों की पिक्टोरियल लर्निंग बड़ी फास्ट होती है। अच्छा, ये रिव्यू उन्होंने दिया, ओके, अब मैं भी एक रिव्यू दूंगा, मेरी भी। क्योंकि ज्ञानपीठ में जो मैगजीन आती है उसमें भी एक छोटा सा फोटो दिया जाता है, वो इंस्पायर करने के लिए कि हाँ ये सुंदर साथ अहमदाबाद के हैं, क्या पता अहमदाबाद में मेरे पास कहीं मुझे मंदिर में दिख गए, मैं इनसे दो बातें करूं, क्या पता इनसे मुझे और मुझे इनसे कुछ जानने को मिले, आगे बढ़ने को मिले। तो यही एक मोटिवेशन मंतव्य था इसके पीछे, अगर आपको ठीक लगे। प्रणाम जी। जैसा आप चाहें। प्रणाम जी। भैया दुष्यंत भैया हमेशा नाम और उससे पीछे रहना चाहते हैं, तो यही उनकी मेन रीजन है, यही मेन रीजन है, उन्होंने मना इसीलिए किया होगा। मुझे हम लोगों को उनका पता है कि वो आगे नहीं आना चाहते, इसलिए मना कर रहे होंगे। पर अदरवाइज तो वो हमेशा ही कहते हैं कि जैसे आपको ठीक लगे। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से लवी जी भी जुड़े हुए हैं, 2 मिनट उनसे जरूर सुनेंगे, उसके बाद फिर अंत करेंगे। प्रणाम जी लवी। प्रणाम जी, प्रणाम दी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज तो दी बहुत अच्छा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अशोक भैया ने सब कुछ इतने अच्छे से सब एक्सप्लेन भी किया। काफी एक्साइटमेंट है वार्षिकोत्सव के लिए। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ आपके ही नहीं, मेरे भाई भी, आशीष भैया भी जा रहे हैं। तो हमारी फैमिली से वो जा रहे हैं, तो बस ये बहुत हुआ है कि भैया के थ्रू हम भी उसे अटेंड कर पाएंगे। और आशीष भैया आपको बहुत 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 मुबारक हो जन्मदिन की। और अंशुल तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज देखिए कितना अच्छा है कि दोनों का साथ साथ में ही है, और सबके कितने आशीर्वाद बटोर लिए हैं। अंशुल ने भी बहुत बहुत सौभाग्य है उसका। बाकी दी आज का जो प्रसंग था बीतक वाला, वो बहुत इतना अच्छा था, जिसमें वो छोटी छोटी चीजें वो मुझे बहुत छू गई। मेरा इतना मन था कि बीच में ही अगर अनम्यूट हुआ होता तो मैं उसमें वो कितना कि अपना 100% में ऐड कर पाती। कि मुझे सबसे अच्छा लगा, एक तो मेहनत से की हुई कमाई ही धनी तक पहुंचती है। तो अगर वो पहुंच रही है तो मतलब वी आर सेफ। नहीं तो वो कितना भी हम कमा लें और कितना भी कुछ कर लें, कैसे कैसे यहाँ के तो सुख शायद पा लेंगे, बट वहां का कुछ नहीं पा पाएंगे। और दूसरा वो जो जो श्री जी का जो मीराज ठाकुर उस टाइम पर हैं, और जैसे उन्होंने उस राजा के जो भी दीवान थे या जो उनको बचाया, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। ये इतनी सी चीज इतनी अच्छी वैल्यू देके गई कि हमें कितना चेक करना है अपने आप को कि हम अपने किसी भी एक्शन से किसी को हर्ट तो नहीं कर दे रहे हैं, कि इंटेंशनली तो नहीं, हम अपना अच्छा बताने के लिए कि चाहे हम साफ भी हैं, चाहे हम सच्चे भी हैं, पर उसमें भी हम किसी का नुकसान ना कर दें, धनी उस पे भी नजर रखें। तो हमें उनको रिझाना है, फोकस उस पे हो, ना कि इस पे कि हमें यहाँ किसी को रिझाना है। तो ये बहुत बड़ा लेसन था। चाहे हम इतना सुनते हैं वो नहीं आ पाता, तो इतनी छोटी छोटी सी चीज वो चेक, ऐसे लगता है कहीं चेकलिस्ट बना ले कि हाँ ऐसे करना है ऐसे करना है, और अपने अपने अंदर भी एम्बेड करें, अपने आप सुंदर साथ के अंदर भी, अपने फैमिली में जो बच्चे हैं उनके अंदर भी। बहुत बहुत सुंदर थी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और केवल महामती जी की वाणी, राजन स्वामी जी का टीका, एंड दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तन के माध्यम अलग अलग जरूर बना रहे हैं, वो भी स्वामी जी के आशीर्वाद से, धामधनी की मेहर से, पर बोल वही रहे हैं स्वयं स्वामी जी का मुख ही। मुझे ऐसे लगता है सतगुरु, जो आपके सतगुरु हो, उन्हीं का मुख लेकर आप उनको अपने हृदय में बसाएं और पिया की वाणी को अपने अंदर ग्रहण करें। धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस करके ही बड़ा चेंज किया जा सकता है। एकदम से बड़ी छलांग नहीं लगाई जा सकती। चैंपियन बनना है तो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जरूर एवरीडे करते रहें। प्रणाम जी। एक बात मैं कहना चाहूंगा। अभी जो सेवा के विषय में बात चली थी, ये घटना है मेरे ख्याल से 2008 के आसपास की। तब हम बहुत छोटे थे, लेकिन याद है इंसिडेंस। तो उस समय ना मुझे इतना पॉलिटिक्स का भी पता नहीं था कि मतलब जैसे बीजेपी है या समाजवादी पार्टी है, ऐसे अलग अलग वो है ना पार्टीज वगैरह। तो कोई पार्टी के मतलब लोग आए हुए थे यहाँ ज्ञानपीठ में, और उस समय सिर्फ यहाँ के 10 कमरे थे। और एक जो मंदिर था, शायद मंदिर भी तब बनने का काम चल रहा था, पूरा बना भी नहीं था।
तो सामने से ऑफर आया, वो हमें पता चला कि ये तो उसके बाद की फोटो है ये। तो हाँ, इसमें मैं कोने में बैठा हुआ हूँ कहीं पे। उस समय ऑफर दिया था स्वामी जी को ज्ञानपीठ आगे मतलब बढ़ाने के लिए कि हम आपको 100 करोड़ देंगे और 100 करोड़ में से आपको मतलब वाइट करके 70 करोड़ हमें लौटाने हैं और 30 करोड़ आपको रखना है, ऐसा। ठीक है, तो 30 करोड़ मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, और उसमें करना कुछ भी नहीं था वैसे देखा जाए तो, कि एक सीए की हेल्प लेनी थी। ठीक है, सीए भी ज्ञानपीठ से जुड़े हुए कुछ सुंदर साथ हैं, और कुछ इधर उधर हिसाब किताब में दिखाना था, तो कम बिल को ज्यादा में दिखाना था, और कुछ करना नहीं था। लेकिन स्वामी जी ने सीधे मना कर दिया कि हमें काला धन नहीं चाहिए। और वो समय ऐसा था, वैसे देखा जाए बाहरी हिसाब से, वैसे तो राज जी कुछ भी करते हैं, चाहे मंदसौर में भिक्षा भी मंगाई है तो वो पन्ना जी के आनंद के लिए उन्होंने तैयारी कराई थी सुंदर साथ की। तो वो एक ज्ञानपीठ की स्ट्रगल का टाइम था। ठीक है, बनने का काम शुरू शुरू में चल रहा है, अभी तो इतने सारे सुंदर साथ जुड़े, उस समय तो मीडिया भी नहीं था। सुंदर साथ तक अगर चर्चा पहुंचती थी तो सीडी और कैसेट से पहुंचती थी। ठीक है, तो ऐसा समय था। और उस समय यदि वो 30 करोड़ मिले होते, वैसे देखा जाए तो ज्ञानपीठ बहुत प्रोग्रेस करता बाहरी हिसाब से। लेकिन जिस सिद्धांत को हमें जन जन तक पहुंचाना है, ठीक है, हम खुद ही सिद्धांत पर यदि नहीं चल रहे हैं तो दूसरों को हम क्या सिखाएंगे। तो स्वामी जी ने ये कहा कि मुझे काला धन का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और उस वो टाइम ऐसा था कि वैसे मैं मतलब दुख बताने के लिए नहीं, सिर्फ सुंदर साथ को इंस्पायर करने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ज्ञानपीठ में विद्यार्थी भी उस समय मैक्सिमम अमाउंट में थे। मतलब समझ लीजिए कि 60 के आसपास तो विद्यार्थी थे, 60 से 65 के बीच में, और सभी मेंबर मिला करके 100 के आसपास होते थे। और शाम के समय में कई बार भोजन नहीं बनता था। कुछ दिन ऐसे आए जिसमें शाम के समय में भोजन नहीं बनता था। गायें थी, तो जो छोटे बच्चे थे उनको अगर दूध वगैरह हो सकता था तो देते थे, या फिर खिचड़ी देते थे। और इस तरह से भी कुछ दिन, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चला है, तो परीक्षा होती है सबकी, तो ऐसे भी चला है। लेकिन स्वामी जी ने इन सब चीज को इसका 1 रुपया भी एक्सेप्ट नहीं किया, और कहा कि मैं भिक्षा मांग करके भले ही, वैसे तो भिक्षा मांगने की नौबत नहीं आएगी, ये स्वामी जी के शब्द हैं कि वैसे तो भिक्षा मांगने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर आ भी जाए ऐसी परिस्थिति तो भी मैं बच्चों को भिक्षा मांग करके भी मतलब उनको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन काला धन का 1 रुपया भी नहीं लूंगा। ठीक है, मोनेटाइजेशन के टाइम पे आप सोच सकते हैं कि जब मोनेटाइजेशन हुआ था उस समय कितने बड़े बड़े ऑफर आए होंगे, जब लोग बैग्स में भर भर के मंदिर के सामने पैसा रख दिया करते थे कि भले ही कोई ले जाए लेकिन हम पकड़े ना जाए। उस समय कितने ऑफर आए थे, ठीक है, 300-300 करोड़ तक के ऑफर आए थे, लेकिन वो सब भी स्वामी जी ने डिनाई कर दिया। ठीक है, तो ये बात सच है कि जो काला धन है या जो गलत तरीके से कमाया कमाया गया धन है, वो सेवा में लगेगा ही नहीं। हम खुद देना चाहे तब भी नहीं लग सकता। ठीक है, और दूसरी बात, ज्ञानपीठ में तो अगर अभी भी पता चले, यदि आज भी पता चलता है कि किसी सुंदर साथ ने जो पैसा दिया है और वो सुंदर साथ गलत तरीके से धन कमाता है, क्योंकि कुछ कुछ एक दो उदाहरण ऐसे मैंने सुने हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तारतम तो लिया है पर फॉरेन में है और लीकर का बिजनेस करते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने सुना है। अगर स्वामी जी को पता चले कि ऐसे सुंदर साथ ने वो सेवा दी है, वो लाखों में भी अमाउंट होगा, वो लौटा देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें, क्योंकि कई बार तो हमारे मन में भी लगता है ना, क्योंकि हम तो बच्चे थे। ठीक है, ऐसे ऑफर एक बार तो नहीं आए, तो हम सोचते थे कि भले ही धन काला हुए तो क्या हुआ। ठीक है, प्रयोग तो हम सही जगह पर कर रहे हैं ना। ऐसा मतलब मैं स्वामी जी से, क्योंकि मेरी आदत है, मैं हर चीज में आर्गुमेंट करता हूँ। ठीक है, अभी भी जैसे सोनिया दीदी ने बहुत सारी बातें अच्छी बताई अपने तरफ से, पर मैंने आर्गुमेंट ही दी वहां पर। तो मैं स्वामी जी से भी आर्गुमेंट करता था, और उस आर्गुमेंट का फायदा होता था कि हम और बेटर होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्वामी जी से आर्गुमेंट कर रहे हैं ना। तो
इसीलिए फिर था, तो स्वामी जी उस समय ऐसा बोलते थे कि देखिए, जिस धन को जहां जाना होगा वो लगेगा, पर हम अपने ही सिद्धांत से समझौता करके समाज को सिद्धांत नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है, तो ये स्वामी जी का सिद्धांत रहा है, जिससे आज भी हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कुछ सीखना है, हमें भी उनके जैसे कुछ प्रतिशत में भी यदि बन पाए तो समझ लीजिए कि ये जो मानव तन लिया है, 17 साल ज्ञानपीठ में गुजारे हैं, वो सफल होगा। अरे वाह, और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी अशोक जी कि जी हमारे जूम में से बहुत सुंदर साथ जी ईमानदारी से कमाया हुआ धन इस बार सेवा में भेज रहे हैं। हमें जी स्क्रीनशॉट्स आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो चाहते थे हमारे पास आए, पर हम उसमें मध्यस्थता करना नहीं चाहते, तो डायरेक्ट ज्ञानपीठ का अकाउंट कल ही आशीष जी ने तीनों उनसे शेयर किए, और कल ही जी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आए, और सारे सुंदर साथ जी ईमानदारी से कमाया हुआ उतना पार्ट हर महीने भेज सकते हैं, तो हर महीने नहीं तो साल के अंत में होती है ना अकाउंटिंग बिजनेस की भी, तो ये जी। आध्यात्मिक भी जरूर कर लिया करें हम सब सुंदर साथ मिलके। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल हाँ, सही। वैसे तो बोलिए अशोक जी। वैसे तो मासिक रूप से ही भेजें, भले ही थोड़ा थोड़ा भेजें, पर मासिक रूप से ही भेजने का लाभ है, क्योंकि यहाँ ज्ञानपीठ में तो निरंतर काम चलता ही रहता है ना। मान लीजिए कि यदि यही विचार सब सुंदर साथ के मन में आया कि साल के एंड में भेजना है, तो क्या होगा कि साल भर तक समस्या रहेगी और एक साथ आ जाएगी सेवा। ठीक है, ऐसा होगा कि 8 महीने तक मंदसौर में भिक्षा मांगने के बाद 22 दिन तक उत्सव रस ही होती रहेगी उज्जैन की तरफ। तो मैनेज करना है, मासिक रूप से भेजें तो सही रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल जो सही। वहां रहते हैं वो जो बताएंगे बिल्कुल सही होगा सुंदर साथ जी, तो जैसा और वो एक कह। लास्ट पॉइंट रखूंगा, फिर मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। अशोक जी आपसे बात करूंगा। सुंदर साथ जो फॉरेन से ट्रांसफर करते हैं ना, मेरे को एक दो मैसेजेस आए हैं। वो जी वाइज एप्लीकेशन है, वाइज WISE ट्रांसफर, जी मनी ट्रांसफर वाइज एप्लीकेशन। उसमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम सुंदर साथ की, मैं जनरल यहाँ पे सबको प्रेजेंट करके रिप्रेजेंट करके बोल रहा हूँ। जो ज्ञानपीठ है जी। हमारा, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। हाँ जी, हाँ तो जब हम ट्रांसफर जी करते हैं फॉरेन मनी, फॉरेन अकाउंट से किसी NGO में जो इंडिया में अकाउंट है, जी। वहां पे उनको रिजेक्शन फेस हो रहा है। ये कई मैसेजेस हाँ आए हैं, जी, और इनफैक्ट लास्ट ईयर मैंने भी ये रिजेक्शन खुद फेस किया है। तो जी ये इसका सॉल्यूशन हम आपसे डिस्कस करेंगे पर्सनली, मैं आपको कॉल करके, और फिर उन सुंदर साथ को वो मैसेज पहुंचाऊंगा। अगर सुंदर साथ यहाँ सुन रहे हैं और उनके पास बेटर सॉल्यूशंस है, तो वो हमें अपने दे सकते हैं। तो प्रणाम। एक ज्ञानपीठ का SBI का अकाउंट है, हम्म। तो उसमें कई सुंदर साथ ने भेजा है, उसमें तो वैसे आया है, बाहर से सेवा आई है। उसके अलावा दूसरे अकाउंट्स में बाहर से डायरेक्ट सेवा नहीं आती है। तो ठीक अब है। तक तो ऐसा, हाँ जी, अब तक तो ऐसा हुआ है कि कई बार SBI में भी सारी सेवा नहीं आती, पर कुछ सेवा आ जाती है। अब मुझे लगता है कि रूल तो हर सेवा के लिए सेम ही होनी चाहिए, हाँ, पर फिर भी कुछ सेवा आ रही है बाहर से और कुछ नहीं आ रही है। या ये भी हो सकता है कि जो सुंदर साथ रहते हैं फॉरेन में है, पर उनका इंडिया में भी अगर अकाउंट है, तो वो मेरे ख्याल से नेट बैंकिंग के थ्रू भेजते हैं। ये भी हो सकता है। ये तो बहुत अच्छा अब तक, सॉल्यूशन है। हाँ जो सुंदर साथ अपने इंडिया के NRO NRE अकाउंट, जो इंडिया के उनके नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स हैं, ऑपरेटिव अकाउंट्स, उसमें वो जी। ट्रांसफर करें और फिर वहां से उसको ज्ञानपीठ के अकाउंट में ट्रांसफर करें, तो दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस अशोक जी ने अभी बताया। और दूसरा और एक एक सुंदर साथ है, वो सेवा भेजते हैं तो ऐसे भेजते हैं कि, हाँ जैसे अभी आशीष भैया ने बोला कि वो इंडिया के किसी सुंदर साथ के अकाउंट में भेज देते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इतनी सेवा ज्ञानपीठ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन तो कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो जैसे नेपाल से या भूटान के तरफ से जो सुंदर साथ US में गए हैं, तो उनको नेपाल में कोई सेवा भेजनी होती है ना, तो वो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर करके वो एक है, वो मनी ट्रांसफर की सेवा है, या फिर एक है मनीग्राम, मनीग्राम। हाँ मनीग्राम है। तो ये दो से भेजते हैं, एक मनी एक्सप्रेस है। तो ऐसे भी वो भेजते हैं किसी के नाम से, व्यक्तिगत नाम से। तो शुरू में एक बार उन्होंने स्वामी जी के नाम से भेजा था, वैसे तो कई बार भेजा है, पर एक बार स्वामी जी के नाम से भेजा। अब इसमें क्या होता है कि स्वामी जी को साइन करने के लिए वहां जाना पड़ता है, तो वो उसका समय नहीं होता है। तो फिर हमने जैसे एक दो सुंदर साथ का नाम दिया हुआ है, चाहे मेरे नाम से भेजते हैं चाहे किसी के नाम से। हाँ, पर ये है कि
ट्रांसपेरेंसी के लिए फिर जो सेवा प्राप्त हो जाए तो हम यहाँ से फिर लेटर पैड में लिख करके, क्योंकि कैश आ रही ना, तो कैश तो आपके नाम पे रसीद नहीं कट सकती है किसी भी सुंदर साथ के नाम से, और कैश की रसीद काटने की एक लिमिट है कि 2000 से ज्यादा की रसीद नहीं काट सकते। तो ज्ञानपीठ के लेटर पैड से रिटर्न में जैसे चौहान जी हमारे सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, या फिर कभी वो अवेलेबल नहीं होते तो स्वामी जी ही लिखित रूप में लिख के दे देते हैं कि फलाने सुंदर साथ की भेजी गई इतनी अमाउंट की सेवा हमें कैश प्राप्त हो गई, ऐसा। तो ये तीसरा ऑप्शन है। ठीक है सुंदर साथ जी, सारे ट्राई करेंगे। 2-3 ऑप्शंस अशोक जी ने बता दिए, स्टेट बैंक का ऑल्टरनेटिव बता दिया, उस पर ट्रांसफर करने का ट्राई करेंगे, होपफुली रिजॉल्व हो जाएगा, हाँ है जी। ना। और हाँ, यदि पर्सनल अकाउंट में भेजना है तो स्वामी जी के नाम से भी अकाउंट है अभी, और एक खाता स्वामी जी ने खुलवाया है। जैसे बच्चों की जो बेसिक नीड्स वगैरह होती है ना, कभी अचानक से मान लीजिए, क्योंकि ट्रस्ट में से यदि हमें पैसा निकालना है तो पहले चेक काटो फिर बैंक में जाओ, है ना। और कभी मान लीजिए कि सैटरडे संडे की 2 हॉलीडेज आ गए तो ऐसे में समस्या होती है। तो इसीलिए बच्चों के लिए कभी मान लीजिए कि किसी को अचानक से चोट लग गई, ठीक है, कभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, या फिर कभी स्पोर्ट्स के लिए कोई खर्चा हुआ, तो ऐसे छोटे मोटे खर्च के लिए बच्चों के नाम का एक खाता खुला हुआ है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, किसी न किसी में तो लग ही जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।